अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डिफरेंसेस बिटवीन चाइनीज़ और जापानीज़ में डिफरेंसेस क्या हैं। ये वीडियो दो एंगल से इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक तो मेरे उन दोस्तों के लिए जो मेरे चाइना और जापान में दोस्त बने, ये देखना कि एक ऐसी लैंग्वेज जिसका जो करेक्टर वाला पार्ट है, लिखने में लिखने में जो है सेम है लेकिन पढ़ने में अलग है। जिस तरह हमारा और हिंदी का है कि हम बोलते सेम हैं लेकिन हम लिखते दोनों अलग हैं। हिंदी लिखने में अलग है, उर्दू लिखने में अलग है। ठीक है। सिमिलरली अब चाइनीज़ और जापानीज़ का ये है कि जो उसका करेक्टर जो उसके हैं, लिखने में 60% सिमिलर हैं लेकिन पढ़ने में काफ़ी हद तक बिल्कुल ही अलग हैं। ठीक है। तो और मेरे जो वो दोस्त जो मेरे पाकिस्तान के दोस्त हैं उनके लिए ये देखना कि एक ऐसी लैंग्वेज जो अल्फ़ाबेट नहीं है जिसमें, तो वो लैंग्वेज किस तरह काम करती है। तो सबसे पहले मैं उनको बताता चलूँ जो मेरे पाकिस्तान के दोनों लैंग्वेज से फेमिलियर नहीं है, कि उनको मैं बताता चलूँ कि इनके जो चाइनीज़ और जापानीज़ के जो होते हैं, जो करेक्टर वाला पार्ट होता है, जो उसमें ये होता है करेक्टर्स में आपको रटनी पड़ती हैं चीज़ें, आपको जहन में बिठानी पड़ती हैं। जैसे ये करेक्टर है, ठीक है, अब ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई रूल नहीं है, आपको रटना पड़ेगा इसको। ठीक है। तो अभी जो है हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला जो वर्ड है हमारा, पहले कुछ वर्ड्स हैं, मेरे 4 वर्ड्स हैं, उसके बाद 2-4 सेंटेंसेस हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि उनमें से किस तरह डिफरेंसेस, मतलब वो किस तरह मतलब हैं डिफरेंट एक दूसरे से। तो सबसे जो पहला वर्ड है वो है यूनिवर्सिटी। ठीक है। अब ये यूनिवर्सिटी का करेक्टर है, ये दोनों लैंग्वेजेस में सेम है। लिखने में चाइनीज़ में भी ऐसे ही लिखेंगे, जापानीज़ में भी ऐसे ही लिखेंगे। अब चाइनीज़ में इसको क्या कहेंगे? चाइनीज़ में हम इसको कहेंगे ताशुए, ताशुए। ठीक है। और सेम करेक्टर को हम जापानीज़ में कहेंगे दाइगक, दाइगक। ठीक है। अब चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। ये है टीचर। टीचर लिखने में और पढ़ने में दोनों में बिल्कुल अलग है। मतलब इसमें इस तरह के भी हैं जो टोटली अलग हैं, लेकिन करेक्टर ये भी हैं, करेक्टर लिए चाइनीज से के हैं लेकिन ये इन्होंने अलग बनाए हैं, मतलब कॉम्बिनेशन अलग किया है। ठीक है। तो अब ये है चाइनीज़ में। तो इस करेक्टर को चाइनीज़ में कहेंगे, टीचर को चाइनीज़ में कहेंगे लाओशी, लाओशी। अभी बहुत सारे हमारे दोस्तों को मैंने कहते हुए सुना है, वो बोलते हैं लाओशी लाओशी। तो ये लाओशी नहीं होता, एंड में ज लगाना है, लाओशी। मैं लाओशी नहीं बोल रहा। ठीक है, लाओशी। अब जो सेकंड है जापानीज, उसमें बोलेंगे सेंसे, टीचर को बोलेंगे सेंसे। सही है। अब है अगला वर्ड। अगला जो वर्ड है उसमें है वाटर। वाटर को क्या बोलेंगे हम चाइनीज़ में और जापानीज़ में? तो लिखने में दोनों में बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। अब इसको जो है चाइनीज़ में बोल देंगे श्वे, श्वे। और इसी करेक्टर को हम जापानीज़ में बोलेंगे मिज़ू, मिज़ू। ठीक है। अब जी है, हम जाते हैं अगली चीज़ की तरफ, जो हमारी चौथी चीज़ है फ़िश। फ़िश को हम क्या बोलेंगे? अब ये दोनों आप देखोगे कि चाइनीज़ ने ये किया है, ऊपर सेम है, नीचे इन्होंने ना फ़िश को ना मछली को फर्श पे रख दिया है। ठीक है, लाइन लगा दी है। और जबली ने क्या किया, उसको नीचे ना 4 टांगे बना दी हैं, मतलब टेबल पे रख दिया है। ये फ़र्क है, बाकी जो है तकरीबन सेम है। तो काफ़ी वर्ड्स हैं जो इस तरह सेम है, मामूली से डिफरेंस के साथ। ठीक है। अब चाइनीज़ में इसको बोलेंगे यी, ठीक है। जापानीज़ में इसको बोलेंगे सकाना, सकाना। अब हम बात करते हैं कुछ सेंटेंसेस की। ठीक है। सबसे पहले बेसिक सेंटेंस। अब आप मुझे बताएंगे, कमेंट में बताएंगे मुझे कि आपको कौन सी लैंग्वेज सुनने में अच्छी लग रही है, कि ये मतलब थोड़ी अच्छी, मतलब दोनों में से थोड़ी अच्छी। मुझे पता है आप लोगों को अच्छी नहीं लगेंगी दोनों, पर थोड़ी सी अच्छी। ठीक है। तो सबसे पहले पहला सेंटेंस, पहला जो सेंटेंस है वो है व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम। इसको क्या बोलेंगे? सबसे पहले जापान चाइनीज़ में कहते हैं। ठीक है। चाइनीज़ में इसको बोलेंगे नी जाओ शम मिंग्ज, नी जाओ शम मिंग्ज। नी मतलब यू। ठीक है। अब इसी सेंटेंस को हम जापानीज़ में बोलेंगे अनाता नो नमाए वा नॉन डिस्का, अनाता नो नमाए वा नॉन डिस्का। अब अनाता मतलब बोलते हैं यू को, पर जापानीज़ में वो खेलते हैं रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट। तो ये वर्ड सिर्फ यूज़ होता है जब आप बात करो अपनी बीवी से या गर्लफ्रेंड से या किसी फैमिली मेम्बर से, मतलब बहुत जो आपके करीब हो, तो तब ये यूज़ होता है। अदरवाइज अनाता नहीं बोलते, हमेशा नाम लेते हैं जापानीज़ में, जबकि चाइनीज़ में ऐसा नहीं है। ठीक है। तो अब अगला अगला सेंटेंस, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। चाइनीज़ में कैसे बोलेंगे? नियाओ चुनाली, नियाओ चुनाली। ये होगा चाइनीज़ में। और अभी सेम सेंटेंस को हम बोलेंगे जापानीज़ में, दोकोनी
इकिमस का दोको नी इकिमस का। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस है आई लिव इन जापान। कैसे बोलेंगे चाइनीज में? व चू ज़ा रिबन। रिबन मीन्स जापानीज, लिखने में सेम है। रिबन इसको बोलते हैं जापानीज को, चाइनीज बोलते हैं रिबन। चाइनीज लैंग्वेज में रिबन बोला जाता है, लिखने में एक जैसा होता है। और उसी सेम का जो है उसको करेक्टर को जो जापान में जो जापानीज में है, जापान को आप बोलोगे निहोंग। ठीक है, अभी सेम सेंटेंस आप जापानीज में कैसे बोलोगे? जापानीज में बोलोगे वताशी वा निहोंग नी सुंदेमस। वताशी वा निहोंग नी सुंदेमस। ठीक है, अब मुझे आप कमेंट करके नीचे बताएंगे कि आपको कैसी लगी ये लैंग्वेजेस। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब, ओके।